हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र का विभिन्न शिक्षण कौशल पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल। और पर यहाँ पे हम सबसे ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं यहाँ पे हम पर्यवेक्षक का नाम, फिर कौशल का नाम। यहाँ पे हम कॉलम बना लेते हैं दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि का। अवधि यहाँ पे 6 मिनट की होती है प्रस्तावना कौशल की। यहाँ पे हमारा प्रकरण हो गया ग्राम पंचायत। अब इन कौशल के घटकों के बारे में समझ लेते हैं एक एक करके। एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, यानी कि उसको पहले से क्या ज्ञान है उससे आधारित प्रश्न होने चाहिए। प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध। जो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं, जो हम प्रकरण पढ़ाने वाले हैं, उस पाठ से, उस विषय से उस प्रश्न का संबंध होना चाहिए। उसी विषय से उस प्रश्न को उठाया जाना चाहिए। न कि आप पढ़ा रहे हैं नागरिक शास्त्र और आप प्रश्न कर रहे हैं साइंस का, ऐसा नहीं करिए। तीसरा है प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता। तो मैंने प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता से यही मतलब है कि आप शुरू में ही किसी की मृत्यु नहीं बता सकते। आप पहले उसका जन्म बताएंगे, उसके बाद उसकी जीवन परिचय बताएंगे, जीवन में उसने क्या क्या किया, फिर उसकी मृत्यु को बताते हैं। तो इस तरह से कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता होनी जरूरी है। समुचित अवधि, जो हमें 6 मिनट की टाइम मिली है, उस पूरे के पूरे समय को हम 6 मिनट क्वेश्चनिंग के लिए, यानी कि ये जो हमारा प्रस्तावना कौशल होता है, इंट्रोडक्शन स्किल, इसके लिए हम पूरा प्रयोग करेंगे। मूल पाठ की ओर ध्यान आकर्षण। लास्ट में ऐसे प्रश्न करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अगर टॉपिक है ग्राम पंचायत, तो हम लास्ट में ऐसे क्वेश्चन ले जाएंगे जहाँ पे ग्राम पंचायत से संबंध आ जाए। तो इस तरह से अगर ग्राम पंचायत से संबंध आ जाता है तो उसका छात्र का मूल पाठ से ध्यान आकर्षण हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे हम आते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण पे। पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या है, 3 कॉलम बनेगा। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, कथन या क्रियाएं। यहाँ पे है छात्र कथन या छात्रा कथन भी कर सकते हैं, छात्र या छात्रा कथन या क्रियाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे देश का क्या नाम है, तो भारत। भारत में अधिकतर लोग कहाँ निवास करते हैं, गाँवों में। गांव के लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, सड़क, नाली, शिक्षा तथा बिजली इत्यादि की समस्या होती है गाँवों में। तो चौथा क्वेश्चन होगा सड़क, नाली, शिक्षा तथा बिजली इत्यादि समस्याओं का समाधान कौन करता है, तो ग्राम पंचायत। लेकिन कौन करता है कहाँ पर, गाँवों में कौन करता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गाँवों में कौन करता है। तो गाँवों में कौन करता है, ग्राम पंचायत। यहाँ पे नीचे हो जाएगा फिर ग्राम पंचायत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे छात्र क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। यहीं पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो गया। यहाँ पे हम समस्यात्मक, फिर प्रकरण हम लिखते हैं उद्देश्य कथन करते हुए। छात्रों, आज हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ऐसा करके फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक निरीक्षण तालिका बनती है, जिसको हम, पहला है टैलीज, व्यवहार घटक, रेटिंग स्केल में न्यूनतम और अधिकतम। अब इसमें हम एक एक घटकों को लिखते जाएंगे। प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध पाया गया। न्यूनतम में 0 से 3, अधिकतम में 4 से 7। प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध पाया गया। तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में श्रृंखलाबद्धता पाया गया। समुचित अवधि का प्रयोग किया गया। मूल पाठ की ओर ध्यान आकर्षण किया गया। इन तरह के प्रश्नों से हम शुरू करते हैं और लास्ट में लिखते हैं सुझाव, आलोचना, हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक। यहाँ पे हमको कोई अगर सुझाव देना होता है तो हमारे पर्यवेक्षक देते हैं, नहीं तो उनका हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगे क्लास, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।